नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आपको इस वीडियो में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने वाला हूं, जिसमें अपने चर्चा करेंगे मुख्य रूप से कि अगर आपकी ज़मीन खसरा में है तो क्या आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कौन से कागज़ अपने को चाहिए, कौन सा साथी आवेदन कर सकता है, अपने को कितने रुपये देने होंगे, गवर्नमेंट अपने को कितने रुपए देगी, क्या परसेंटेज अपना रहेगा, राज्य सरकार क्या दे रही है, केंद्र सरकार अपने को क्या देगी और कितने दिन तक फसल की बुआई करने के बाद पहले क्या स्थिति है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित ये वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो में आपके लगभग मेरे अनुमान से सभी क्वेश्चन हैं उनका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है या दूसरे साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर सारे साथी शेयर करें। शुरुआत कर लेता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत आखिर क्यों हुई। वीडियो ज़रूर लंबी रहेगी लेकिन पूरी चर्चा होगी। उद्देश्य जो गवर्नमेंट का था, किसान को सोच के कृषि जोखिम को कम करना, किसान की आय पक्की करना, खेती में होने वाला घाटा से बचत करना। केंद्र सरकार इसमें 60% अपना हिस्सादारी देती है और 40% राज्य सरकार इसमें आपको हिस्सा देती है। यानी कि योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकार की योजना है। योजना का जो राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी है उसके तहत ये योजना चलाई जा रही है। और अपने बात करें खरीफ की फसलें हैं उसमें आपको 2% तक बीमा यानी किस्त है वो आपको 2% देनी होती है। रबी की फसल में आपको 1.5% देनी होती है। वाणिज्य फसल या बागवानी फसल में आपको 5% देनी होती है। खरीफ की फसलों की बात करूं तो धान, मक्का, बाजरा, कपास है, मूंग इत्यादि हैं। और वहीं अगर रबी की फसलों की बात करूं तो जौ, चना, गेहूं और सरसों है। पहले 50% नुकसान होने पर मिलता है पहले 50% किसान को नुकसान होने पे फसल बीमा योजना का लाभ मिलता था। यानी कि अगर आपकी एवरेज 8 क्विंटल नरमा हो रहा है, अगर आपकी 4 क्विंटल होगा नरमा तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम क्या आंकड़ा है उस पर निर्भर करता है। तो मैक्सिमम कॉटन की फसल की बात करूँ तो उनका 4 क्विंटल, 4.5-5 क्विंटल के आसपास मैक्सिमम आंकड़ा है। तो अगर आपका 2 क्विंटल नरमा होता है तो आप 50% के दायरे में आते थे। तो उन्होंने क्या है 2 क्विंटल 10 किलो 20 किलो उत्पादन बता के आपको 50% के दायरे से थोड़ा सा ऊपर रख के आपको बीमा नहीं दिया जाता था। इस कैटेगरी में आपको ला के खड़ा कर दिया जा। लेकिन अब जो स्थिति है कि अगर आपके 33% तक भी नुकसान होता है, यानी कि आपको 4-4.5 क्विंटल टोटल उत्पादन होता है तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 4-5 क्विंटल से अगर ज़्यादा होता है तो ठीक है, अगर 4-5 क्विंटल तक होता है तो भी आपका 100% आपकी फसल कवर होती है। लेकिन अगर आपका 3 क्विंटल के आसपास नरमा होता है तो या 3.25 क्विंटल के आसपास होता है तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 33% के हिस्से में कवर होते हो। यानी कि आपकी फसल का अगर 33% तक नुकसान होता है तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। चाहे आपकी 66% फसल खेत में हो, चाहे आपको 66% लाभ मिला हो, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जितनी भी अपनी फसलें हैं उन फसलों का एक कैटेगरी है। कैटेगरी यानी कि सरसों अगर आप लगाते हैं तो 1 एकड़ में अगर इतनी क्विंटल होती है तो वो खराब के दायरे में नहीं आएगी। सरसों, गेहूं, चना, मूंग, मोठ, कपास, बाजरा, मक्का सबकी इनकी एक कैटेगरी है कि इतने क्विंटल तक नुकसान के दायरे में नहीं आएगी। इतने क्विंटल से अगर कम होता है तो नुकसान के दायरे में आएगी। तो वो हर जिले के अनुसार अलग अलग आंकड़ा है, इसलिए मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ। वो आप अपने ज़िले के अनुसार, अपनी तहसील के अनुसार देख लें कि आपके ज़िले और तहसील के अनुसार क्या आंकड़ा है, उसके अनुसार आप उसका लाभ ले सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं टोटल अपने फसल की बुआई के 10 दिन बाद आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि आप उसका बीमा करवा सकते हैं और फसल के कटने के 14 दिन बाद तक आपका वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसमें कवर होता है। अगर आपके खेत में फसल पड़ी है, आप सुखा रहे हो, मंडली लगी हुई है, लाटा बना हुआ है, तो आप उस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं, लेकिन कटाई के 14 दिन बाद तक।
अब बात ये आती है कि अगर अपने इस समय अपने खेतों में सरसों खड़ी है जो कि 30 और 31 दिन 2 दिन और बचे, यानी कि 30 और 31 तक आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करना है। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपने अगर KCC उठा रखी है, बैंक से लोन ले रखा है, ऋण ले रखा है, और आप बैंक में जाके एक फॉर्म नहीं भरते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लेना, तो आपका ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री फसल बीमा कर दिया जाएगा। कौन सी फसल का करे, कौन सी खेत का करे पता नहीं है, लेकिन कर दिया जाएगा, ये कन्फर्म है। तो जो साथी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, सारे साथियों से निवेदन करूंगा कि सुबह या 30 और 31 2 दिन का आपके पास समय, आप बैंक में जाके वो फॉर्म जरूर भर दें कि हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं करवानी है। विशेषकर जिन साथियों ने ज़मीन लीज पे ले रखी है या लीज पे दे रखी है, वो साथी चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मान लो मेरे पास ज़मीन है 1 एकड़ और मैंने मेरी 1 एकड़ किसी पड़ोसी को ज़मीन लीज पे दे दी और उस पर KCC और लिमिट तो मैंने उठा रखी है, तो नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा मुझे, पैसा मेरा वो कट जाएगा। और अगर बीमा क्लेम मिलता है तो वो मेरे खाते में आएंगे, फिर उस फार्मर को नुकसान हो जाएगा। अगर पैसा नहीं आता है तो नुकसान मेरा हुआ, अगर बीमा क्लेम के पैसे खाते में आ जाता है तो नुकसान किसान का हुआ, मेरा नहीं हुआ। इसलिए विशेषकर जिन किसान साथियों ने ज़मीन ठेके पे ले रखी है वो साथी इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाते हैं तो आप क्या कुछ आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स, वो भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो कुल मिला के अगर बात करूँ, 1 हेक्टर सरसों के अगर बीमा आप करवाते हो, 1 हेक्टर में नॉर्मली अपने राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करूँ तो 4 बीघा ज़मीन आती है। तो 1 हेक्टर का 190 रुपये के आसपास खर्चा है। 4 हेक्टर की बात करूँ तो 4,356 रुपये के आसपास आपका खर्चा लगेगा, यानी कि 15-16 बीघा अपने अमूमन एक मरबे में अगर आपने बीजान कर रखा है तो 15-16 बीघे ज़मीन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आपको 4356 या 4355 रुपये देने होंगे, जो कि आपको मिलने वाले हैं 2,90,000 रुपये के आसपास। तो अगर आप 4500 रुपये दे के अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करते हो तो आपके 4500 रुपये घटेंगे 15 से 16 बीघा ज़मीन के, और मिलने वाले हैं आपको, अगर 100% फसल आपके नुकसान के दायरे में आती है तो 2,90,000 रुपये। अब निर्भर ये करता है कि आपकी फसल कितनी नुकसान हुई है, उसके अनुसार कैलकुलेशन करके आपको दिया जाएगा। अगर 33% नुकसान हुआ है तो 33% का दिया जाएगा, अगर आपकी फसल में 30% नुकसान हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो भी देखा जाएगा कि दायरा क्या कुछ है, उसके अनुसार अगर आपके मान लीजिए एक हेक्टर में अगर आप सरसों का उत्पादन 10 क्विंटल ले लेते हो और बीमा कंपनी की पॉलिसी के अनुसार है 10 क्विंटल वाले को 100% नुकसान में नहीं माना गया है या 33% नुकसान में नहीं माना गया है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर उनका ये है कि 10 क्विंटल से कम उत्पादन होने वाला किसान साथी है, सिर्फ वही कैटेगरी में शामिल होगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 4 हेक्टर में 18, 2, 16, 3, 32 क्विंटल के आसपास अपने सरसों होगी, तो 10 क्विंटल और 32 क्विंटल का डिफरेंस है, वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरवाने से पहले ये कन्फर्म कर लें कि आपके जो क्राइटेरिया है 1 एकड़ में सरसों कितने क्विंटल होती है तो वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आएगी, और कितने क्विंटल होगी तो वो नहीं आएगी, ये कन्फर्म जरूर कर लेना। अपनी जो भी नज़दीकी बैंक शाखा है, कृषि परिवहन के अधिकारी है, सुपरवाइजर है, इंश्योरेंस कंपनी है, उनसे कर लेना। हालांकि टोल फ्री नंबरों के चक्कर में मत रहना, क्योंकि आज भी मैंने काफ़ी कंपनियों को कॉल की है, उन्होंने कुछ भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया और लंबे टाइम तक मैं उनसे ट्राई करता रहा लेकिन नहीं उठाया फ़ोन। अब बात ये आती है कि भैया अपने जो ज़मीन है वो खसरा वाली या किलाबंदी वाली ज़मीन है तो उसमें अपने क्या करें। तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जो खसरा और किले दोनों में आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दे रही है, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जो जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, कुछ कंपनियां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए खसरा वाली ज़मीन को अलाउड नहीं करती है। जहाँ तक मेरी सूचना, हो सकता है मेरी सूचना गलत हो, मैं कन्फर्म नहीं हूँ इस बात पे, लेकिन मेरे पास जैसी सूचना है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ उसके अलावा जो सूचना है वो मैं आपको दूसरी बता दूँ कि इसके अलावा अपने को और क्या क्या चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए KCC होना अनिवार्य है? नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। KCC वाला भी करवा सकता है और बिना KCC वाला ही करवा सकता है। और दूसरा जो पॉइंट है उसमें अपने को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में साथियों किसान का आधार कार्ड, जमाबंदी ई साइन वाली किसान के बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, ठेके
या हिस्से पर ज़मीन काश्त करने वाले काश्तकार ठेकानामा या हिस्सानामा 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखवाएं। मूल निवास, आधार कार्ड और बुआई प्रमाण पत्र, ये 3 चीज़ आप, ये 6-7 चीज़ें हैं वो आपको देनी होगी और उसके बाद आप अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर फिर भी इस वीडियो के देखने के बाद आपके कुछ ऐसे सवाल क्वेश्चन हैं तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट ज़रूर कर दें। कल हम एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज पे रात्रि 9 बजे लाइव आएंगे, या उस समय आप अपना कमेंट उस वीडियो में कर सकते हैं ताकि लाइव वीडियो में आपको कमेंट का रिप्लाई दे दिया जाए। हम रोज़ रात को 9 बजे एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज पे लाइव आते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक कर आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो और आपके जितने भी सवाल जवाब कमेंट हो वो आप लाइव वीडियो में करके रिप्लाई ले सकते हैं। और दूसरा, एक अभिनव पार्टी से संबंधित एक फेसबुक पेज है, वहाँ से मैंने एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे 8-10 क्वेश्चन है, सवाल हैं, आप सरकार से क्या करें, आपको जागरूकता रखनी है, आपको क्या सावधानियां रखनी है, वो मैंने एक मैटर है वो कॉपी किया है, जो कि वो मैटर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट में मिल जाएगा। तो वो डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की आप ज़रूर चेक करें। नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वो सारे साथी ज़रूर पढ़ लें एक बार, और फिर आपको समझ में आ जाएगा मैटर क्या है। तो मैं पुनः सारे साथियों से निवेदन करूंगा कि 30 और 31 2 दिन और बचे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए। अगर आप लाभ ले सकें तो, और अगर आप लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो भी आप अपने बैंक में ज़रूर जाएं। अगर आपने KCC बनवा रखी है तो उनको फार्म भर के दें कि हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं करवाना है, अन्यथा साथियों आपके KCC में से और खाता माइनस में हो जाएंगे और आपके ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भर दिया जाएगा और आपके पैसे हैं वो काट लिए जाएंगे। वीडियो ठीक ठाक लगी तो सारे साथियों से निवेदन करूंगा, दूसरे साथियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक में, जहां आपका मन करे वहां वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान साथियों।